जी मीर हुसैन साहब बताइएगा, ये भी सामने आया कि तकरीबन 12 घंटे तक रज़ा को जो है वो अगवा करके रखा गया किसी जगह पर, फिर तशद्दुद किया गया। एक सवाल जो अभी तक बड़ा समझे कि उसका जवाब किसी को मिल नहीं पा रहा कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी, तशद्दुद करने वाले क्यों तशद्दुद कर रहे थे। और ज़ाहिर है कि लास्ट डेज़ आपका रब्ता होगा, आपके साहबज़ादे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर की होंगी, बिज़नेस कर रहे थे, और जब रज़ा यानी 12 घंटे तशद्दुद किया गया, फिर जब शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, चेहरा जो है वो पहचानने के काबिल नहीं था, तो क्या आपको किस तरफ लगता है कि ये कौन थे, कौन लोग हो सकते हैं? सर यही चीज़ सब कुछ ही बताते रहे, मगर ये चीज़ हम समझ नहीं आई कि वो किसने बुलाया। मगर इतना ज़रूर समझ सकते हैं हम कि हमारा बच्चा ना अकेले उधर अंधेरे की तरफ, वेरी हॉन्टेड प्लेस, और वो ऐसा नहीं था सर, मतलब लड़ाई झगड़े वाला, या आप बोलो कि कोई अंधेरे गुप्त में उसको किसी ने बुलाया ज़रूर है। देखिए ये इतना तो समझ आ रहा है, ये हमारी असम्पशन है जो हमने शेयर भी किए, कि किसी ना किसी ने तो उसके दोस्त ने बुलाया है, कोई इतना करीबी जिसने उसको बोला भी है कि दिस वॉज प्लान कि गन लेकर आओ, हम देख लेंगे, हो सकता है उसका किसी से झगड़ा हो। ओके, देखें ये असम्पशंस हैं, अभी हम मतलब इसके ऊपर मैं कंफर्म नहीं बात कर सकता। वैसे उस साइड पर, जोहर साइड पर रज़ा जाता नहीं था। जिस जगह पे वो गया है, चलता हुआ जिधर जा रहा है, उधर उसका कोई काम ही नहीं है, उधर उसका काम ही नहीं है। जिस जगह पे वो नर्सरी पे जा रहा है, जिस तरह चलते हुए जा रहा है, उसका काम नहीं है, उसका उस जगह से कोई रिलेट नहीं है, उसका कोई वास्ता नहीं है। क्या उसको थ्रेड मिला, क्या उसको धमकी मिली? देखिए जहाँ आ जाता है कि उसको इंजेक्शन दिया गया एनेस्थीसिया का या बॉडी सुन करने का, जिस तरह उसको अपर बॉडी के ऊपर उसको मारा गया, लोअर बॉडी पे इतना नहीं मारा गया, अपर बॉडी पे ज़्यादा मारा गया, तशद्दुद अपर हिस्से पर अपर हिस्से पे किया गया है, ठीक है। उसकी नाक की हड्डी, सर की हड्डी, ये सब आप अगर बंदे को अगर ऐसे बांधो अगर, तो उसके ऊपर ही डंडा मार रहे होगे ना, तो इस तरह मारा गया। पाउडर, गन पाउडर पीछे बैक पे मिलता है, ठीक है। आप चिपा वाला जो बॉडी लेकर गया है उनकी, उसने कहा बैक पे से ब्लड भी जा रहा था, ठीक है। 28 को बॉडी नहीं मिली थी, ये हम पहले दिन से बता रहे हैं, उस नर्सरी वाला भी बता रहे हैं आपको, मगर पुलिस उसको 30 पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, उसके कमरे में उसको थ्रेट कर रहे थे आप। मगर देखे उनको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। जो भी मीडिया वाला गया, उन्होंने बात वही की कि मैं पानी दे रहा था, 29 वाली तारीख थी, और मैं पानी देते हुए मैंने बॉडी देखी। 28 को उसने पानी देते हुए उधर बॉडी नहीं थी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, जो उसामा ने कपड़े भेजे, देखिए उसामा से भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। उसामा शेख से, एमएलओ सॉरी मैं एमएलओ उसामा शेख, जिसने फर्स्ट पोस्टमार्टम किया जी। तुमने किसके कहने पे आगे की चीज़ बताई? तुमने किसके कहने पे आगे फ्रंट का बताया? रिपोर्ट में तो आ रहा है गन पाउडर तो पीछे आ रहा है, बैक पे आ रहा है, कपड़ों पे एसिड आ रहा है, तेजाब आ रहा है। जब हम उसको गुसल दे रहे हैं, वहाँ पर भी तो डॉक्टर होता है ना, आपको पता होगा जी। हम देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है उसको तशद्दुद किया हुआ है, हम डॉक्टर नहीं है, हमें नज़र आ रहा है उसका पूरे मुंह नज़र आ रहा है उसकी। आप चिपा वाले की बात तो सुने कि उसको क्या क्या रहा है जिसने बॉडी, उसने बोला मैंने आँख अंदर की है, उसकी आँख अंदर की है उसकी, लेफ्ट हैंड की। तो आप मुझे बताएं कि इनको ये बात समझ नहीं आई पुलिस को? बंदा पहले अपनी आंखें निकाल रहा था, अपने ऊपर तेजाब फेंक रहा था, मुंह में तेजाब फेंका, और फिर उसने अपने आप को गोली मारी। ये अफसरान है हमारे, ये तहकीकात करते हैं इस इतने बड़े कराची शहर के, जो सबसे ज़्यादा आपको हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है। आप ये नौजवान नस्ल को आप किसको बचा रहे थे? यहाँ सवाल पैदा होता है सर कि किसी ना किसी को आप बचाया जा रहा था, आप किसको बचा रहे थे? कहाँ है डीआईजी? उसका सवाल बनता है। इनको सस्पेंड करें, मुअत्तल करें, और इनसे सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जौहर थाने के एसएचओ से, डीएसपी से, शारा फैसल के डीआईजी ईस्ट से, फिरोजाबाद थाने के एसएचओ से, और उसामा से। खुर्रम भाई मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जब डेड बॉडी आती है, डेड बॉडी सामने नज़र आ रही है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, नज़र आ रहा है कि वो 2-3 रोज़ पुरानी है, जब वो एमएलओ के पास गई है हॉस्पिटल में, तो क्या जो एमएलओ है डॉक्टर उसामा शेख, जिसको हटाया भी गया है, जिसने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के और
लगता यही है कि शायद उसने महीना तौर पे या तो वो उसमें क्राइम पार्टनर होगा कहीं ना कहीं, या उसने डेड बॉडी को देखा ही नहीं और बस किसी ने बताया कि हाँ जी सर ऐसी डेड बॉडी, उसने कहा जी हाँ ठीक है ये रिपोर्ट बना दी। इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि आपने बोला किसी ने बताया, हम जिस ट्रामा से गुजर रहे थे उधर फिरोजाबाद जौहर थाने के लोग आए हैं और जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था उधर उन्होंने आके कहा कि आप बस गोली की पोस्टमार्टम बना के दे दें। ये अल्फाज हैं जौहर थाने की पुलिस के उस पोस्टमार्टम जिन्ना अस्पताल पे जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था। हम तो एक ट्रामा में थे सर जिस टाइम पे, क्योंकि हम अपने बच्चे को उसके कपड़ों से पहचान रहे हैं, उसको बालों से पहचान रहे हैं, हम उसके पाँव के बालों से पहचान रहे हैं, हम उसके नेल से उसको पहचान रहे हैं। तो जब हम पहचान रहे हैं, आपने इतना तशद्दुद किया, डॉक्टर उसामा को ये नहीं समझ आया उसको देखते हुए कि इसको तशद्दुद। जब हम गुसल दे रहे हैं तो उसकी नाक से पता लग रहा है हमें कि इसकी नाक टूटी हुई है, उसकी ठुड्डी से पता लग रहा है कि उसकी ठुड्डी टूटी हुई है, स्किन निकाली हुई है उसकी पाँव से। क्या डॉक्टर को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी? तो उसका मतलब उसने देख के नहीं बनाया ना सर, उसने इंस्पेक्शन नहीं की, उसने उस वक्त काम नहीं किया पोस्टमार्टम प्रॉपर जो करना चाहिए। ये किसका काम है? ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है सर। तो क्यों फिरोजाबाद जब उधर पहुंचा हुआ था तो वो क्यों अपने कमरों में एसी के कमरे में बैठा रहा? क्यों डीआईजी इस कमरे के अंदर बैठा रहा? अपने कमरे में बैठ के अपनी रिपोर्ट मंगा रहे थे आप या ऑर्डर दे रहे थे? सर हम तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते कि ये टोटल इन्होंने टेम्परिंग की है, टोटल बच्चे को डिले किया, इन्होंने वीडियोस के लिए डिले किया, इन्होंने या किसी को भगाने के लिए डिले किया या किसी को एक्सपोज होने से रोकने की कोशिश की। इनको ये इत्मीनान था कि शायद माँ बाप डर जाएंगे, इनकी हम कुछ चीज़ें चलाएंगे, फलाना चीज़ चलाएंगे, कोई फेक चीज़ चलाएंगे, कोई बच्चे की वॉइस चीज़ चलाएंगे या बच्चे को दिखाएंगे कि हम कर्जे में, तो ये माँ बाप डर जाएंगे, माँ बाप चुप हो जाएंगे और सुसाइड डिक्लेयर कर मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे और चुप होके बैठ जाएंगे। नहीं जी, हमने 26 साल उसको बड़ा किया है, हमने उसको ज़िंदगी से फाइट करना, अपने कारोबार में फाइट करने का सिखाया था। वो ऐसा बच्चा था ही नहीं सर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो ब्रांड बंद ब्रांड है ना, अगर हम अभी देना चाहें तो उसकी वैल्यू 12 से 13 करोड़ रुपए है इस ब्रांड की सर, सिर्फ ब्रांड की। किसको तकलीफ थी इस ब्रांड की? कराची में किसको ब्रांड की तकलीफ थी? अच्छा। उन लोगों को तकलीफ थी जिन्होंने लेटर निकाला रात 12 बजे और जामशोरो और हैदराबाद के आप मेडिकल बोर्ड डाल रहे थे उसमें। क्यों? कराची के जाहिल डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। देखिए मेरा सवाल बनता है, ये आपने अंधेरे में रात में ये लेटर निकाला है, हमें तो 4 बजे शाम में मिला ना लेटर, 4:30 बजे, तो आपने रात में 12:15 बजे क्यों उसको रोक कर अपनी टीम बनाई और क्यों अंदरूनी सिंध से डॉक्टर्स को लिया? किसको रोकने के लिए लिया? ये लेटर किसने इशू किया? ये गवर्नमेंट का काम है इसका जवाब देना। आईजी साहब जवाब दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।